अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चुनूस किचन लाइफस्टाइल। इडली कुकर मैंने ख़रीदा है और मेरा रिक्वायरमेंट जो था स्टेनलेस स्टील चाहिए क्योंकि इंडक्शन स्टोव में कुक कर सकता है। ऐसा छोटा इडली कुकर चाहिए, मतलब जो सिर्फ 2 या 3 प्लेट्स वाला, और बस इतना ही है रिक्वायरमेंट्स। तो अब मैंने फ़्लिपकार्ट से ये इडली कुकर ऑर्डर किया है। आप सोच भी नहीं सकते हो इतना सारा डिफेक्ट्स है ये इडली कुकर में। 4 प्लेट्स है इसमें, और स्टैंड जो है उसमें है ना सारे प्लेट्स रखने के बाद ऊपर एक स्क्रू वाला नॉब होता है, उसको क्लोज करने के बाद आप इडली कुकर के अंदर रखना है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम मैं आपको अभी शेयर करती हूँ। ये जो 4 प्लेट्स वाला स्टैंड है ना, इडली स्टैंड, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, हो सकता है वो नीचे वाला पोर्शन बहुत एडजेसेंट है एकदम बर्तन के साथ, क्योंकि पानी देने के बाद इडली जब कुक होता है ना तो एकदम नीचे वाला प्लेट का सारे इडलीस ख़राब हो जाता है। वो क्या रीज़न है? पानी मैंने बहुत कम दे के भी देखा है। एटलीस्ट 4 प्लेट का इडली तो कुक होना है ना, इतना पानी देना है, फिर भी उसमें ऐसा हो जाता है। बर्तन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और थिक भी है, बट प्रॉब्लम ये है। और एक बात क्या है, ये देखिए लीड जो ऊपर से हम लोग जो इडली कुकर के अंदर जो रखते हैं ना, वो बहुत ही टाइट है। अच्छा, ये व्हिसल पार्ट है, इसको मैं फिक्स करके दिखा रही हूँ। इडली का व्हिसल जो है ना, साउंड आते ही रहता है ना, वो है। और ऊपर वाला प्लेट का जो एकदम ऊपर नॉब है ना, उसको भी स्क्रू लगा के फिक्स कर लेते हैं। अब इसका मैं डिफेक्ट बोल रही हूँ। ये जो लीड है ना, इसको जब आप प्रेस करके कुकिंग के लिए रखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो इतना टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि एकदम कूल होने तक वेट करना पड़ता है। उसके बाद दोनों है ना, ज़ोर से दोनों साइड पकड़ के इसको खींच के निकालना पड़ता है, इतना टाइट है इसका लीड। और अगर आप एकदम लाइटली, जैसे कि थोड़ा सा ये करके प्रेस करके कुकिंग के लिए रख देते हो, तो अचानक सा ना मिडिल ऑफ द कुकिंग क्या होगा, बर्स्ट होके लीड ऊपर का जो है निकल जाता है। तो ये सब डिफेक्ट मैंने फेस किया है इस इडली कुकर में। ये सब हैंडल जो है ना बहुत ही अच्छा है, सब कुछ जो स्क्रू लगा के इजीली लग जाता है, और स्टेनलेस स्टील जो है ना वो बहुत अच्छा क्वालिटी है। बर्तन नीचे वाला जो है आप कोई भी काम के लिए यूज़ कर सकते हो, बट इडली कुकिंग के लिए ये परफेक्ट कुकर नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन जो है ना इडली कुकर का, कभी भी देख के लेना। ये जो कुकर जो है ना, नीचे वाला बर्तन में ऊपर वाला लीड अंदर घुसा के जो स्टाइल है ना, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। देखिए इतना टाइट है, इतना टाइट है। तो मेरे मदर इन लॉ ने बोला है, एक काम करो, मैं ये यूज़ करती हूँ और जो एकदम जस्ट लाइट सा है ना, मैं प्रेस करके कुक करूँगी। बट उन्होंने कुकिंग के टाइम में जितना दिन ट्राई किया उतना दिन ऐसा हुआ है, कुकिंग करने के टाइम में अचानक सा है ना ब्लास्ट होके वो लीड जो है ना बाहर आ जाता है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा कुकर आप लोग कभी नहीं लेना। अब मैं जाके हम लोगों का पास में ही एक दुकान से, मतलब मार्केट से जाके ये ख़रीदा है। ये कुकर एक्सेलेंट कुकर है। मतलब मैं जस्ट कंपनी रेफ़र नहीं कर रही हूँ, ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना वो बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो कुकर है ना, इसमें भी सेम है, छोटा कुकर है, बट जो इसका जो कुकिंग का जो कंफर्टेबिलिटी है ना बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ क्या क्या मिला है मुझे। सेम है, 4 प्लेट है, बट इसमें से 4 प्लेट में से 2 प्लेट है ना एक टाइम में यूज़ कर सकते हो। जो वैरायटी है, मतलब इडली जो बर्तन है, एक्चुअली इडली बना सकते हो 5 और 4 है ना 9 इडलीस बना सकते हो। और छोटा इडली के लिए 1 प्लेट दिया हुआ है, और 1 प्लेट है ना मोमोज बनाने के लिए दिया हुआ है। तो ये जो बर्तन है ना, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है और ऊपर थोड़ा बड़ा है, ऐसा टाइप्स का करके है ना प्लेट रखने का जो स्टेप्स जैसा बनाया है। एक साथ में सिर्फ 2 प्लेट रख के कुकिंग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। चिन्ना इडली बोलते हैं ना, जो छोटा इडली बनाने के लिए बर्तन एक है, और एक जो बर्तन है ना जो बड़ा इडली का है। और अगर दो खाली इडली बनाना है तो दोनों है ना, एक थोड़ा छोटा प्लेट है और एक थोड़ा बड़ा प्लेट है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक छोटा सा स्पून भी मिला है मुझे इडली निकालने के लिए। और ये है ना मोमोज या फिर ऐसा कुछ टाइप्स वेपर से कुकिंग है ना करने के लिए है। और सेम स्टेनलेस स्टील बर्तन है, और आप इंडक्शन में भी कुक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और इसका जो लीड है ना, उसको नीचे वाला बर्तन के ऊपर कवर होने वाला लीड है। तो इसमें क्या होता है ना, आपका अपना हिसाब से देख सकते हो। कभी भी जब आप इडली हो गया है, जैसे कि 10 मिनट्स कुकिंग के बाद आप चेक कर सकते हो लीड को उठा के, ये हो गया है कि नहीं, है ना। और जो दूसरा जो फर्स्ट जो दिखाया है, उसमें आप ओपन नहीं कर सकते हो, मिडिल में अपना अंदाज से कुकिंग हो गया कि नहीं अंदाज से ऑफ करना है, अंदाज से ही निकालना है, कूल होने के बाद ही।
तो कितना टाइम वेस्ट होता है ना, जब तक कूल नहीं होता आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि लीड ओपन नहीं कर सकते हो। ये सब बहुत झमेला लगा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये जो प्लेट्स है ना, इसका प्लेट्स में एक एक प्लेट में जो पकड़ने के लिए 4 ऐसा नॉब्स दिया हुआ है ऊपर, बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है। ये देखिए, आपको एक एक प्लेट पकड़ने के लिए नॉब है ना, जस्ट ऊपर का नॉब जो है वो हीट रेसिस्टेंट है, मतलब आप पकड़ के कभी भी है ना उठा सकते हो। और ये लीड जो है ना बहुत ही आसान है, जस्ट ऊपर डालो और बस हो गया है। कितना कितना इजी है ना। और हैंडल जो है वो भी स्क्रू करके लगा देंगे, क्योंकि कोई भी बर्तन आप खरीदिएगा हैंडल लगा हुआ नहीं रहता है, हम लोग को खुद को लगाना पड़ता है। तो ये ना बहुत ईजी है, इसमें जस्ट स्क्रू होगा, जस्ट प्रेस करके टाइट कर लेना है और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। इडली अगर कुकर ख़रीदना है, इडली का कुक करने के लिए बर्तन ख़रीदना है आप लोगों को, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन परचेस नहीं करना है, जाके है ना शॉप में खुद देख के हाथ से है ना कोई शार्पनेस है कि नहीं, कितना बर्तन वाला है, थिकनेस है कि नहीं, और जो लीड जो है वो परफेक्ट है कि नहीं, ये सब देख के ही ख़रीदना है। तब जाके है ना एक सेटिस्फाइड आपको कुकिंग वेसल मिलेगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन परचेस में क्या होता है ना, आप देखेगा सब कुछ ठीक है, रिव्यूज़ में भी दिखाई देगा कि कितना अच्छा है, ये है वो, बट है ना सबका है ना अपना अपना एक पसंद होता है, जो कुकिंग के लिए क्या कंफर्टेबल होगा ये ना कोई और बता नहीं सकता है। आप खुद ही जाके जब देख के खरीदेगा उस टाइम में ही सिर्फ आपको पता चलेगा। ये देखिए कितना अच्छा है। अब मैं आप लोगों को बॉक्स में दिखा रही हूँ क्या क्या, मतलब पिक्चर में क्या क्या लिखा दिया हुआ है। ये देखिए 4 प्लेट्स है, मतलब क्या कंपेटिबिलिटी है वो सब इधर दिया हुआ है। और फिर ये जो 4 प्लेट है वो क्या यूज़ है। पहले वाला प्लेट जो है इडली प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, और छोटा इडली का प्लेट जो है वो, और उसके बाद स्टीमर का प्लेट, मतलब इडियापम या मोमोज़ ये सब बनाने के लिए 1599 है इसका प्राइस। आपको इसको है ना डिस्काउंट में भी मिल जाता है। मैंने ये सिर्फ 1100 से ख़रीदा है। इंडक्शन बेस है ये। सारे डिटेल्स मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा दिया है। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, मेरे पास इंडालियम मतलब एल्युमिनियम का भी एक बर्तन और है, जो कि बहुत बड़ा इडली बर्तन है, इसलिए ही मैं छोटा बर्तन ख़रीदने के लिए गई थी। इंडालियम का बर्तन, ये देखिए लीड सेम ऐसा ऊपर से लगाने वाला जो लीड है वो, और बर्तन का एकदम नीचे वाला पोर्शन थोड़ा छोटा है, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा बड़ा है, ऐसा टाइप्स का ये है ना स्टैंड जो लगाने का ऑप्शंस दिया हुआ है। तो 3 प्लेट्स है और 5 इडलीस है ना एक एक बर्तन में पकड़ता है। सबसे नीचे जो बर्तन होगा वो थोड़ा छोटा साइज़ का इडली होता है, मतलब एकदम बहुत साइज़ में इतना पकड़ नहीं सकते हो आप। मिडिल वाला जो है इससे थोड़ा बड़ा है, और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा एकदम जो लार्ज साइज़ इडलीस होगा। इस बर्तन का एक ही डिफेक्ट है, इडली बनाने के बाद आपको तुरंत है ना इडली को निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें अगर ठंडा होने तक इडली रख देते हो तो ब्लैक है ना स्पॉट इडली इसमें हो जाता है, इसलिए मैं ये कुक होने के बाद इमीडिएटली है ना निकाल देती हूँ। तो अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ। ये देखिए तीनों बर्तन, ये जो दुकान से ख़रीदा हुआ बर्तन है ये ऑनलाइन परचेस है। विसल वाला जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा है ये वाला कुकर, और जो एल्युमिनियम वाला बर्तन 15 इडली कुक करने वाला बड़ा बर्तन, इसमें एक ही डिफेक्ट है, रात भर अगर इडली इसी बर्तन में रख दोगे ना तो ब्लैक स्पॉट हो जाता है, बस उतना ही है। इडली कुक करने के बाद जल्दी से उतार दो, ये बस उतना सही है। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।